नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी टैलेंटेड में। आज मैं आप सबको ध्वज और पताका में क्या अंतर होता है इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्वजा और पताका अलग अलग होते हैं, दोनों को ही हम झंडा मान सकते हैं। पताका त्रिकोणाकार होती है जबकि ध्वजा चतुष्टकोणीय होती है। प्रत्येक हिंदू देवी या देवता अपने साथ अस्त्र शस्त्र तो रखते ही हैं, साथ ही उनका एक ध्वज भी होता है। यह ध्वज उनकी पहचान या प्रतीक माना जाता है। युद्ध में ध्वजों का प्रयोग भी ग्रंथों में वर्णित है। ऋग्वेद संहिता के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी ध्वज प्रयोग का उल्लेख है। इनके आकार अनुसार कई नाम थे, जैसे कि अक्राह, कृतध्वजः, केतु, बृहत केतु, सहस्त्र केतु आदि। ध्वज तथा नगाड़े, दुंदुभी आदि सैन्य गरिमा के चिन्ह माने जाते थे। महाभारत में प्रत्येक महारथी और रथी के पास उनका निजी ध्वज और शंखनाद सेना नायक की पहचान के प्रतीक थे। विष्णु की ध्वजा हंस ध्वजा, ब्रह्मा की ध्वजा हंस ध्वजा, विष्णु की ध्वजा गरुड़ ध्वजा, महेश की ध्वजा वृषभ ध्वजा, दुर्गा की ध्वजा सिंह ध्वजा, गणेश की ध्वजा कुंभ अथवा मूषक ध्वजा, कार्तिकेय की ध्वजा मयूर ध्वजा, वरुण की ध्वजा मकर ध्वजा, अग्निदेव की ध्वजा धूम ध्वजा, कामदेव की ध्वजा मकर ध्वजा, इंद्रदेव की ध्वजा ऐरावत और वैजयंती ध्वजा, यमराज की ध्वजा भैंसा ध्वजा, अर्धचंद्र ध्वजा। तो चलिए जानते हैं ये सारी ध्वजा किस प्रकार होती हैं। अर्धचंद्र ध्वजा, भारत में जगन्नाथ मंदिर में ध्वज सहित शिव और दुर्गा के कई मंदिर में अर्धचंद्र अंकित ध्वजा फहराया जाता है। यह अर्धचंद्र शाक्त, शैव और चंद्रवंशियों के पंथ का प्रतीक चिन्ह है। मध्य एशिया में यह मध्य एशियाई जाति के लोगों के ध्वज पर बना होता था। चंगेज खान के झंडे पर अर्धचंद्र होता था। इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र अंकित ध्वज पर होने का अपना ही एक अलग इतिहास है। नाग ध्वज, बहुत से शैव और नाग मंदिरों पर नाग ध्वज होता है जिस पर नाग का चिन्ह अंकित होता है। सूर्य, भगवान सूर्य विश्वस्वान वंशज को सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशियों के ध्वज पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। ओम और स्वास्तिक, केसरिया रंग के हिंदू ध्वज पर ओम और स्वास्तिक का चिन्ह होता है। रामायण और महाभारत में ध्वज, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चित्र अंकित था। कृपाचार्य की ध्वजा पर सांड का, मद्रराज की ध्वजा पर हल, अंगराज वृषसेन की ध्वजा पर मोर, सिंधुराज जयद्रथ के झंडे पर वराह की छवि अंकित थी। गुरु द्रोणाचार्य के ध्वज पर सौवर्ण वेदी का चित्र था तो घटोत्कच के ध्वज पर गिद्ध विराजमान थे। दुर्योधन के झंडे पर रत्नों से बना हाथी जिनमें अनेक घंटियां लगी हुई थी, इस तरह के झंडे को जयंती ध्वज कहा जाता था। श्री कृष्ण के ध्वज पर गरुड़ अंकित थे। बलराम के ध्वज पर ताल वृक्ष की छवि अंकित होने से ताल ध्वज कहलाता था। महाभारत में साल्व के शासक अष्टमंगला ध्वज रखते थे। महीपत की ध्वजाओं पर स्वर्ण, रजत एवं ताम्र धातुओं से बने कलश आदि चिन्हित रहते थे। इनकी एक ध्वजा सर्व सिद्धिदा कहलाती थी। इस ध्वजा पर रत्न जड़ित घड़ियाल के 4 जबड़े अंकित होते थे। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि झंडे के ऊपर बाज, वज्र, मृग, छाग, प्रासाद, कलश, कूर्म, नीलोत्पल, सांप, शंख, सिंह की छवियां अंकित होनी चाहिए। वैदिक एवं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋग्वेद काल में धूमकेतु झंडे का खूब प्रयोग होता था। वाल्मीकि रामायण में भी शहर, शिविर, रथ यात्रा और रण क्षेत्र के बारे में झंडे का उल्लेख मिलता है। निषाद राजगुह की नौकाओं पर स्वास्तिक ध्वज लहराता था। महाराज जनक के सिर ध्वज और इनके भाई के पास कुश ध्वज था। कोविदार झंडे कौशल साम्राज्य का था। ध्वजा के प्रकार, रणभूमि में अवसर के अनुसार 8 प्रकार के झंडों का प्रयोग होता था। ये झंडे थे जय, विजय, भीम, चपल, वैजंतिक, दीर्घ, विशाल और लोल। ये सभी झंडे संकेत के सहारे सूचना देते थे। विशाल झंडा क्रांतिकारी युद्ध का तथा लोल झंडा भयंकर मारकाट का सूचक था। जय झंडा सबसे हल्का एवं रक्त वर्ण का होता था। यह विजय का सूचक माना जाता था। इसका दंड 5 हाथ का होता था।
विजय ध्वज की लंबाई 6 हाथ की होती थी। श्वेत वर्ण का यह ध्वज पूर्ण विजय के अवसर पर फहराया जाता था। अरुण वर्ण का भीम ध्वज 7 हाथ लंबा होता था। ये लोमहर्षण युद्ध के अवसर पर इसे फहराया जाता था। चपल ध्वज पीत वर्ण का होता था, 8 हाथ का लंबा होता था। विजय और हार के बीच जब द्वंद्व चलता था उस समय इसी चपल ध्वज के माध्यम से सेनापति को युद्ध गति की सूचना दी जाती थी। वैजंतिक ध्वज 9 हाथ लंबा तथा विविध रंग का होता था। दीर्घ ध्वज की लंबाई 10 हाथ होती है। यह नीले रंग का होता है। युद्ध का परिणाम जब शीघ्र ज्ञात नहीं हो सकता था तो उस समय यही झंडा प्रयुक्त किया जाता था। विशाल ध्वज 11 हाथ लंबा होता था और धारी वाला होता था। लोल झंडा 12 हाथ लंबा होता था और कूर्म वर्ण का होता था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो अवश्य पसंद आएगा। लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।